मेरा नाम विनय कुमार है। विनय कुमार, कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से आए हैं सर। ये जो आज आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या बात है? ये असल में आप ये कह लीजिए 194 आदमी को DSIDC जो दिल्ली सरकार का विभाग है, जो दिल्ली में सरकार जो पॉलिसी लाई है दारू की पॉलिसी, उससे सरकारी ठेके बंद हो गए थे, वो बंद हो गए। केजरीवाल साहब ने प्राइवेट ठेके खोल दिए। हमारे को उससे दिक्कत नहीं है। हमारे को जो 12, 15, 20 साल से नौकरी कर रहे थे, 22 साल से, उनको बाहर कर दिया गया। 194 लोगों को एक झटके में बाहर कर दिया गया। ये क्या कारण बताया उन्होंने बाहर करने का? बाहर करने का कारण असल में सिर्फ यही बता रहे हैं कि जी हमने प्राइवेट को दे दिया है चलाने के लिए, आपके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ आप प्राइवेट खोल रहे हो। सत्येंद्र जैन साहब जो हमारे उद्योग मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि हमारे को इतने 1000 करोड़ का मुनाफा होगा, तो आप हमारे को डिपार्टमेंट में कहीं और रख के, जैसे हमने पहले डिपार्टमेंट में काम करा है, हमारे को सैलरी देते रहते। प्रदर्शन करने के लिए दूरी सिटी क्यों चुनी आपने? ऐसा है जी, आजकल हम 3 महीने से धक्के खा रहे हैं। आज की बात नहीं है। हमारे को 16/11/2021 को बाहर कर दिया गया था। उससे अगले दिन ही हमने दिल्ली में केजरीवाल साहब से मिलने के लिए जगह जगह लेटर भेजे, जगह जगह मिलने गए, जगह जगह धरना भी दिया, गैस टीचरों के साथ भी बैठे, पर वहाँ हमसे नहीं मिले। हमारे को पता लगा केजरीवाल साहब 3 महीने से लमसम यहाँ घूमे जा रहे हैं पंजाब में। हमारे मुख्यमंत्री हैं वो, उनके आगे बात रखना हमारा अधिकार है। उनको जिता के लाया था। जो मजदूर तबका है, कर्मचारियों की जीत के ऊपर आज वो इतने दमखम से दिल्ली में थे। 3 टाइम से जिताया उनको, पर अब ऐसा कर दिया हमारे साथ, तो हम किसके पास जाएंगे? अगर हम आप वोट आपको देंगे ना, तो आपसे ही नौकरी मांगेंगे। ऐसा तो नहीं कि दूसरी पार्टी वालों ने आपको पैसे दिए हो? ये मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ छोटी सी। सब भाई लोग गूगल यूज करते हैं, गूगल, उस पे आप DSIDC सर्च करके 16/11/2021 का ऑर्डर सर्च करिए। आपको बाय नेम विनय कुमार C241 C241 के नाम से लिस्ट में नाम दिख जाएगा। C638 कुमार भाई उमानंद। मेरा नाम विजय कुमार, मैं DSIDC में दिसंबर 2004 की ज्वाइनिंग है जी मेरी, और जब से अब 2021 तक जॉब की। लेकिन अचानक जो हमारी सैंक्शन थी, जिस दिन का लास्ट पीरियड था कॉन्ट्रैक्ट इसका वाइन शॉप का, उसके बाद हमारी सैंक्शन आगे नहीं बढ़ाई। जबकि जो रेगुलर कर्मचारी थे उनको ले लिया वापस ऑफिस में और हमें दिखा दिया बाहर का रास्ता। अब उसके पास हम धक्के खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि उस पार्टी से मिला हुआ है, कोई कह रहा है उस पार्टी से मिला। हमारा आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। अगर हमारा किसी पार्टी से कुछ भी मिल जाए ना, तो हम उसी टाइम, ये जो पब्लिक का जूता हमारा सर जी, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमें पता हम कब से परेशान हो रहे हैं, कब से धक्के खा रहे हैं। 20 बच्चे हम बेरोजगार कमाने वाले, हम अकेले घर में, और परिवार आपको तो पता है छोटे परिवार में कैसे एक बंदा कमाता है तो कैसे घर चलता है। उस तरीके से हमारा घर चल रहा था बड़ी मुश्किल से। लेकिन अचानक एकदम से हम बाहर हो गए। अब हमारी एज भी 40+ हो चुकी है। हम कहाँ जाएंगे सर? हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम हर जगह जाके हाथ जोड़ रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। जगह हमने लेटर दिए हैं, हर जगह हर विभाग में लेटर दिए। मतलब जितने MLA ना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सबके पास हमने हाथ जोड़ के लेटर बताया जी हमारा कुछ कीजिए, हमारा कुछ कीजिए। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने हमें टाइम नहीं दिया। हम परेशान चल रहे हैं सर। माननीय उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन जी को लेटर दिया था, रिसीविंग भी ली थी, आप देख सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली सेक्रेटरीट सचिवालय में लेटर दिया था, रिसीविंग भी ली थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये 3 महीने से खेल चल रहा है। केजरीवाल साहब कहते हैं कोरोना काल, सबका ध्यान रखा जाएगा। आपने हमारे को बेरोजगार कर दिया। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मेरी मम्मी विडो है, मेरे फादर नहीं है। इस टाइम इतना गुजारा मुश्किल हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है साहब। आप क्या बोलोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ साहब कि हमारी जो बैकग्राउंड को देखते हुए, गरीब परिवार को देखते हुए, हमें हमारी नौकरी वापस दे दी जाए। हम चाहते हैं कि आप हर जगह, हर स्टेट में और भी बड़ी तरीके से जीतें, भारी बहुमत से जीतें, लेकिन हमारी नौकरी हमें वापस दे दी जाए। जब आप सत्ता में आए थे, हम वो दिल्ली के लोग ही थे जिन्होंने आपको सत्ता में लेके आए थे। अपने दमखम से आपको जिता कर लेकर आए थे। हमारे साथ नाइंसाफी ना करें, हमें हमारे रोजगार वापस दे दें। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अली मियाँ काजमी है। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली मंडावली से मैं आया हूँ। सिसोदिया जी हमारे यहाँ से, हमने सिसोदिया जी को बड़ी अच्छी बहुमत से जिताया। क्यों जिताया? उसका एक रीज़न था। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि जो बच्चे ठेकेदारी प्रथा के थ्रू काम कर रहे हैं, हम जीतने के बाद इनको रेगुलर कर देंगे। और इस शर्त को पढ़ के हमने पूरी जान लगा के इनको वोट दिया और इनको दिल्ली का राजा बनाया।
ये कुछ भी नहीं थे। जब भी हम इनके साथ जब ये भाषण देते थे तो हमें लगता था पढ़ा लिखा इंसान है, समझेगा, गरीब आदमियों को समझेंगे। लेकिन अचानक से हमने 20 साल 18 साल हो गए मुझे काम करते DSRDC में साहब। मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ, मेरी बूढ़ी माँ है, 2 छोटे बच्चे हैं। 3 महीने हमारा आने का यहाँ पर्पज़ ये था कि मीडियम के आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि केजरीवाल जी पिछले 3 महीने से पंजाब में, दिल्ली में आपको नहीं मिलेंगे। हम सब जगह हो जाए, मंत्रियों के यहाँ, जैन साहब के यहाँ, गोपाल राय जी के यहाँ, किसी ने हमें टाइम नहीं दिया, किसी ने हमसे बात नहीं करी। सिर्फ हम यहाँ मान साहब का हमने बड़ा नाम सुना है, बड़ी तारीफ सुनी है दिल्ली के अंदर, बहुत सज्जन आदमी हैं। तो इनसे ये रिक्वेस्ट करने आए थे कि मान साहब आप हमारी तरफ से, गरीब आदमियों की तरफ से हमारे CM साहब को एक रिक्वेस्ट ये कर दो कि बच्चे भूखमरी की कगार पे आ गए हैं, बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए, बच्चे भूखे मरने मिलेंगे। जो इनकी नौकरी गई है वो नौकरी हमें वापस दे दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए साहब। हमारे बच्चे पल जाए, हम बहुत गरीब परिवार से हैं। इतने परिवार के ये यहाँ के जो पंजाब के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी या कांग्रेस ने आपको पैसे देकर भेजा है। सर इस बात को अगर प्रूफ करा दोगे आप तो हमारा गला काट देना साहब, हमें दिल्ली मत जाने देना। सबसे बड़ी बात, हम तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अपना आप नहीं बोल रहे, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप चेक करिए, ठीक है साहब। ये देखिए आप एक चीज, ये कौन है आप देखिए, कौन है ये केजरीवाल साहब है, इनके जस्ट बगल में मैं खड़ा हूँ, ठीक है जी। बहुत सपोर्ट करा इनको, दिल से जिताया था इनको हमने, पूरी जान लड़ा के सिसोदिया जी को हम दिल्ली सरकार से यही मांग करते हैं, जो हमारी इन्होंने रोजी रोटी ले ली है, जो हमारी नौकरी को हमें बर्खास्त किया है, हमारे अपने स्तर से हमें वहीं वापस रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे घर वाले दुआएं देंगे, बच्चे हमारे सारे साथी दुआएं देंगे, 194 परिवार और आने वाले भविष्य में इनके साथ रहेंगे, केजरीवाल जी से जुड़े रहेंगे, पूरे बहुमत से जैसे जिता के लाए थे वैसे जिता के लाएंगे। ये हमसे चाहे आप लिख के ले लो, वादा करते हैं, जुबान की भी कोई वैल्यू होती है। पूरी जन मन धन से जैसे पहले साथ थे वैसे अब साथ रहेंगे। हमारा किसी इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हम पॉलिटिकल नहीं, हम तो गरीब आदमी है जी। यहाँ क्या मैसेज देना जी चाहते हैं हम यहाँ ये मैसेज देना चाहते हैं, हम मान जी के पास इसलिए आए थे कि मान जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, पैर पकड़ेंगे उनके, हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप अपनी तरफ से केजरीवाल जी को एक रिक्वेस्ट कर दो कि बच्चे बेरोजगार हो गए, इनका कुछ सोच लो, इनका भविष्य सुधर जाएगा। हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी बात उन तक पहुँच जाएगी मान साहब के जरिए, क्योंकि मुझे पता है कि CM यहाँ नहीं मिलेंगे, CM कभी कहीं दौरे पे होंगे, कभी कहीं होंगे, इलेक्शन का टाइम है। पर मान साहब अगर होते तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते, लेकिन यहाँ आके लोग हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि तुम पैसे लेके आए हो, बीजेपी से पैसे लिए हैं, कांग्रेस से पैसे लिए हैं। साहब कौन पैसे दे रहा है हमें, गरीब आदमी, हम चंदा करके बस लेकर आए जी और शाम को अपने वापस चले जाएंगे। साहब आपने हमारी बात सुन ली, बहुत अच्छा, आपका भगवान भला करे, नहीं तो हमारा भी भगवान मालिक है और आप लोगों का भी भगवान मालिक है साहब।